नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 उसका पाठ कबीर की साखियाँ इसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कबीर के बारे में जानेंगे। जिन्होंने ये कबीर की साखियाँ लिखी हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम कवि परिचय से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। भक्ति काल के कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। बच्चों, ऐसा माना जाता है, माने ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर की वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। माने बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इस महान विभूति का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उसने लोक लाज के लिए इस बालक को उस लहरतारा नदी के किनारे छोड़ दिया था। और उसी समय एक निसंतान दंपत्ति, जुलाहा दंपत्ति वहाँ से गुजरी, जिनका नाम था नीरू और नीमा। उन्होंने इस बालक को रोता हुआ देखा और उसे उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। मैंने बच्चों, कबीर दास जी ने किसी पाठशाला में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। वे संतों की संगति में रहकर उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उनके गुरु का नाम था रामानंद और इनकी पत्नी का नाम लोई था। और कहते हैं कि इनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। बच्चों, कबीर अनपढ़ थे, माने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको अनपढ़ संत कहा जाता है। वे पदों की रचना करते और स्वयं गाते थे। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, जिसे साखी, सबद तथा रमेनी नाम से जाना जाता है और इनके इस संग्रह को बीजक नाम से प्रसिद्ध किया। कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इनकी ही रचना मानते हैं। कहते हैं बच्चों, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इनकी मुख्य विशेषताएं माने काव्य की मुख्य विशेषताएं थी गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। माने इनके दोहों में, साखियों में इन सभी की अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। और बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर कठोर प्रहार किया है। वो इसलिए किया है क्या ताकि हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित हो सके। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों में तथाकथित ठेकेदारों की कड़े शब्दों में निंदा की और इन्होंने अपने साखियों के माध्यम से दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया। बच्चों, कबीर की साखियों की सबसे पहले साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवाल का, पड़ा रहन दो म्यान। तो प्रस्तुत साखियाँ, इसका संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत साखियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से संकलित कबीर की साखियाँ से ली गई हैं। इसके रचयिता संत कबीरदास जी है। कबीरदास जी ने सभी साखियाँ नीति परख हैं। माने कवि हमको ये बताना चाह रहा है कि इनकी जो सभी साखियाँ है, माने कबीरदास जी की जितनी भी साखियाँ है वो नीति परक है, जिसमें जीवनोपयोगी माने जीवन के उपयोगियों का संदेश दिया है तथा जिनको अपनाने में मानव जीवन उन्नत बन सकता है। अब इसका प्रसंग है बच्चों। प्रस्तुत साखी में कवि ने मनुष्य को जाति पाति पर ध्यान न देकर गुण ग्रहण करने की बात कही है, अर्थात मानव को वास्तविकता को जानने और परखने की बात कही है। अब अर्थ समझिए बच्चों कि इसका भाव क्या है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को साधु संतों की जाति कभी भी नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? बल्कि उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें अधिकाधिक ग्रहण करनी चाहिए। माने कबीरदास जी हमको इस दोहे के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो होते हैं उनको कभी भी साधु संतों की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, अर्थात उनके
ज्ञान को विनम्रता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। माने आगे हमको क्या कहते हैं कि जिस प्रकार तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव नहीं किया जाता, माने जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे तलवार हम खरीदने गए तो हमको उसका मोल भाव नहीं करना है, और म्यान क्या नहीं, क्योंकि असली काम तो तलवार से लेना है, म्यान से नहीं। उसी प्रकार हमें जाति को महत्व नहीं देना चाहिए। अब इसका शिल्प सौंदर्य क्या है बच्चों? इनकी जो भाषा है वो सुधक्कड़ी है, उपदेशात्मक दोहा है, ढोंग आडंबरों का यहाँ पर कबीरदास जी ने पुरजोर विरोध किया है। अब इसकी दूसरी साखी क्या है? आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। बच्चों, संदर्भ इसका समान ही रहेगा जो हमने पहले साखी में आपको बताया। अब इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत साखी में कवि ने मनुष्य को किसी के द्वारा गाली मीन्स हम किसी को अपशब्द बोल देते हैं, तो गाली का जवाब गाली से न देने की सीख दिए। माने यदि कोई हमको बुरे शब्द बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो कबीरदास जी हमको इस साखी के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमको तुरंत उसको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, अर्थात लोगों को सामाजिक उपदेश दिया है। माने इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने लोगों को सामाजिक उपदेश दिया है। अब इसका भाव क्या है बच्चों? देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है तो हमें पलटकर उसे कभी भी गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आपने एक उसको गाली दी, वो तुरंत आपको दूसरी गाली देगा, फिर आप दोगे, फिर वो देगा। तो इस प्रकार निरंतर वह अपशब्दों की माने गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। यदि किसी के गाली देने पर हम मौन रहकर उसका उत्तर देते हैं तो इस प्रकार गाली की संख्या एक ही रहेगी, माने उसने दिया तो जवाब हमको देने की ज़रूरत नहीं है, वे एक से अनेक कभी नहीं होगी। अर्थात हमें ऐसे अभद्र वचनों को कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने बुराई को बुराई से न नष्ट करने की वजह बल्कि बुराई को अच्छाई से मिटाना चाहते हैं। माने इस साखी में कबीरदास जी ने हमको बुराई के बदले बुराई मिटा कर कहने की बात नहीं कही है। यहाँ पर कबीरदास जी ने हमको इस साखी के माध्यम से बुराई के बदले अच्छाई देकर हमको कहने की बात कही है। आ गया बच्चों समझ में? अब हम इसका काव्य सौंदर्य समझते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कहा कबीर में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद से युक्त, सरल, सहज और भाषा एकदम सरल है, और मनुष्य को सहनशील बनने की यहाँ पर कबीरदास जी ने हमको सीख दी है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये दोनों दोहे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम तीसरा दोहा लेते हैं। माला तो कर मैं फिरे, जिभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मनुआ माने मन में, सुमिरन माने ईश्वर का भजन करना। बच्चों, इसका संदर्भ जैसे दो दोहों में था वैसे ही इसका रहेगा, लेकिन इसका प्रसंग थोड़ा अलग है। यहाँ पर कबीरदास जी हमको क्या कहते हैं? प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने लोगों द्वारा आडंबर एवं दिखावे की भक्ति पर किए जाने पर करारा प्रहार किया है। माने यहाँ पर कबीरदास जी हमको ये बताने चाहते हैं कि मन की चंचलता को उजागर किया है। माने यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्य के मन की चंचलता को उजागर किया है। अब इसका अर्थ समझिए बच्चों। माला तो कर में फिरे, यहाँ पर इस पंक्तियों में माने इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने प्रभु भक्ति का उल्लेख करते हुए हमको यह समझाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य प्रभु भक्ति करने का दिखावा करता है। माने माला तो कर में फिरे, माने हाथ में माला लेता है और उसको हमको ऐसा ढोंग ढतूरा करता है कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, परंतु वह अपने हाथ में
जो उसके माला होती है उसका मंका घुमाता रहता है और भक्ति का ढोंग करता है, क्योंकि ऐसा करते हुए वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसका मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। माने कबीर दास जी हमको यह कहना चाहते हैं कि मात्र ईश्वर को मानना मन की एक ऐसी चीज है, माने हमको ईश्वर को मानना है तो मन को अपने वश में करना है, जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। अर्थात हमें कबीर दास जी ऐसे पाखंडवाद को छोड़कर मन को वश में करने की बात कहते हैं। माने कबीर दास जी हमको इस साखी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने हाथ में माला ले रहे हैं और ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर का स्मरण करना वो दिखावा है। यदि आप सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त कर सकते, यदि आप ईश्वर को सच्चे मन से चाहेंगे तो ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका शिल्प सौंदर्य क्या है बच्चों? मुखमाही में अनुप्रास अलंकार है, नीति परक दोहा है और कबीर दास जी ने माला फेरने के ढोंग पर व्यंग किया है।